नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थारेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धापूर्वक मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। टाउन में राजा कोठी के पास स्थित बालाजी धाम में चोरों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। गोगावेड़ी कस्बे में चल रहे लोक देवता गोगा जी के बेरे में अव्यवस्थाओं से श्रद्धालु परेशान। गुरु जंबेश्वर प्राणी हितकारिणी समिति ने मनाया जंबेश्वर भगवान का जन्मोत्सव। टाउन स्थित गुरुद्वारा बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में जोड़ मेले के प्रथम दिन मेले में पहुंचे हजारों श्रद्धालु। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास एवं श्रद्धापूर्वक मनाया गया। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धापूर्वक मनाया गया। जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला न्यास में गुरुवार रात्रि को 12 बजे केक काटा गया। केक काटकर आतिशबाजी कर व थाली बजाकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कलकत्ता, दिल्ली, वृंदावन, हापुड़, मथुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब से आए कलाकारों ने मोहक झांकियां प्रस्तुत की। कार्यक्रम में टाउन जंक्शन के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस बार नए रूप में बनाई गई भगवान श्री कृष्ण की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। धर्मशाला न्यास कमेटी के सदस्यों ने बताया कि दुर्गा मंदिर धर्मशाला न्यास में पिछले 50 वर्षों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शहर में सबसे बड़ा आयोजन होने के कारण इसमें आसपास के गाँव से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसी प्रकार टाउन स्थित सन सिटी एनक्लेव यानी रिचवुड कॉलोनी में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने राधा और श्री कृष्ण का रूप धारण किया और बच्चों ने दही हांडी को तोड़कर माखन का भोग लगाया। कॉलोनी वासी श्रीमती अनुराधा शर्मा ने बताया कि बच्चों ने हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की धुन पर मोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं महिला मंडल ने भजन कीर्तन कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया। इसके पश्चात 12 बजे माखन मिश्री व मेथी का भोग लगाकर उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर सीमा, शिवानी, अन्नू, रितु, संगीता, साक्षी, ममता, किरण, रेणु, सुलोचना देवी, सुरेंद्र शर्मा, विजय मेहता, सुनील धुड़िया, आनंद अरोड़ा, अनिल बिश्नोई, संजीव फोगाट, विकास शर्मा, संजीव बिश्नोई, प्रमोद सहारण, विजेंद्र शर्मा, सुधीर बिश्नोई, शशिकांत छाबड़ा, अमित कुमार सहित अन्य कॉलोनी वासी उपस्थित रहे। इसी प्रकार जंक्शन स्थित स्टार सिटी कॉलोनी में श्री कृष्ण भगवान का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने श्री कृष्ण भगवान के भजनों पर झूमते हुए श्री कृष्ण भगवान की महिमा का बखान किया। कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है, जो है तेरा मदनों वाला, जिसकी दीवाने बिजली हर वाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। लगभग 30-35 वर्ष से चल रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम। दुर्गा मंदिर
और प्रभात फेरी मंडल और सभी स्कूलों के बच्चे बहुत ही सहयोग करते हैं इसमें और बहुत ही धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है, जो कि बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा, जैसे दिल्ली, मुजफ्फरनगर, फतेहाबाद, वृंदावन आदि से सारे कलाकार आते हैं, खूब धूमधाम से झांकियाँ मनाते हैं, जो कि चित्रहार का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत। और अब की बार तो इन्होंने जो इसरो को बधाई दी है, बहुत ही अच्छी झांकी बनाई है चंद्रयान की, सरस्वती बाल निकेतन ने और अमृत मॉडल स्कूल ने शिव बारात दिखाई है, बहुत ही आनंदित, पूरी मजेदार बारात निकाली गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 12 बजे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, बहुत ही सुंदर तरीके से कृष्ण जी के नाम का केक काटा गया और सब भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया गया, जिसको कि सब में प्रसाद के रूप में सब में वितरित किया गया। भीड़ का तो कोई अनुमान नहीं है, खूब भीड़ थी, बाकी हो सकता है 50-60 हजार आदमी की गैदरिंग हो। पूरी सहयोग पुलिस प्रशासन का और सभी स्थानीय लोगों का बहुत ही अच्छा यानी कि प्रभाव रहा और सबने बहुत ही सहयोग दिया। स्टार सिटी में हम सब लोगों ने मिलकर, महिलाओं ने, जेंट्स ने सब मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहाँ पे राधा कृष्ण के भजन, उनकी आरती सब हुई है और 12 बजे हम केक वगैरह कट करेंगे और व्रत खोलेंगे सब लोग और सब लोग मतलब करते हैं यहाँ पे। आज यहाँ पे स्टार सिटी गोल्ड के अंदर जन्माष्टमी का हमारा प्रोग्राम रखा गया था। अभी हम लोग सारे सेलिब्रेट कर रहे थे जन्माष्टमी। यहाँ पे अभी डांस कर रहे थे, भजन चालू थे, डांस चल रहा था। अभी कृष्ण जी का वो मूर्ति वगैरह रखी हुई है, भोग लगाएंगे उनके। आज हमारे रिचवुड विला सोसाइटी के अंदर हम जन्माष्टमी का कार्यक्रम मना रहे हैं और जब से हम यहाँ सोसाइटी हमारी शुरू हुई है, ये चौथा साल है। हम जन्माष्टमी का कार्यक्रम हर साल धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, बच्चों का उत्साह, कॉलोनी वासियों का उत्साह और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही सद्भाव से हम सभी जो है इकट्ठे होकर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार में हम मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी करते हैं, बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। उसके बाद हमारी कीर्तन मंडली, भजन मंडली के द्वारा एक कीर्तन प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद में जन्म उत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है और उसके बाद में पंजीरी का प्रसाद, जो कि एक बड़ी खास बात है कि हमारी पूरी सोसाइटी का प्रसाद एक साथ बनता है, एक घर में बनता है, उसके बाद पूरी सोसाइटी में जो है उसका वितरण किया जाता है और हम बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाते हैं। सन सिटी इनक्लेव कॉलोनी में हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया गया और यहाँ पे बच्चों द्वारा, नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा राधा कृष्ण की झांकियाँ निकाली गई। माता शक्ति व यहाँ की बहनों द्वारा भी भजन कीर्तन किए गए। वह रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया गया और मक्खन मिश्री का भोग लगाया गया, फ्रूट बांटे गए और बच्चों द्वारा अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी गई। और इस साल भी पिछले साल की ज़्यादा बच्चों में उत्साह देखने को मिला है। भगवान से ये प्रार्थना है भी हर साल हमें ये शक्ति देवे, भी हर साल हम भगवान का जन्मदिन मना सकें। टाउन में राजाकोठी के पास स्थित बालाजी धाम में गुरुवार रात्रि को चोरी की वारदात हो गई। ताला तोड़कर मंदिर में घुसे अज्ञात चोरों ने दान पात्र से चढ़ावा राशि को चुरा लिया। टाउन में राजाकोठी के पास स्थित बालाजी धाम में गुरुवार रात्रि को चोरी की वारदात हो गई। ताला तोड़कर मंदिर में घुसे अज्ञात चोरों ने दान पात्र से चढ़ावा राशि के अलावा बालाजी महाराज के गले में पहनी नोटों की माला भी चोरी कर दी। शुक्रवार सुबह मंदिर के पुजारी पूजा अर्चना करने पहुंचे तो चोरी का पता चला। सूचना मिलने पर टाउन थाना से पुलिसकर्मियों ने मौका मुआयना किया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार इस मंदिर में चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। श्रद्धालु भगवान सिंह खुड़ी ने बताया कि शुक्रवार अल सुबह 5 बजे राजाकोठी के पास स्थित बालाजी धाम के पुजारी आए तो देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ था। पुजारी ने इसकी सूचना उन्हें फोन के जरिए दी। वे मौके पर पहुंचे तो दोनों दान पात्रों से चढ़ावे की राशि व बालाजी की मूर्ति को पहनाई हुई नोटों की माला गायब थी। इसकी सूचना टाउन पुलिस को दी गई। टाउन पुलिस ने मौका देखा। उन्होंने कहा कि रुपए चोरी होना बड़ी बात नहीं है। दुख इस बात का है कि मंदिर में चोरियों की वारदातों से आस्था को चोट पहुंच रही है। मंदिर के गर्भगृह में पुजारी के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन असामाजिक तत्वों ने गर्भगृह में प्रवेश कर न केवल मूर्ति को पहनाई गई नोटों की माला चुराई, बल्कि मूर्ति के पहना हुआ मुकुट भी अस्त व्यस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि इस मंदिर में चौथी बार चोरी की वारदात हो चुकी है। हर बार पुलिस थाना में लिखित शिकायत दी जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि मंदिर से पुलिस थाना करीब 500 मीटर की दूरी पर है। यह मंदिर मुख्य मार्ग पर स्थित है। रात दिन आवागमन होता रहता है। जन्माष्टमी के पर्व के कारण गुरुवार रात्रि को भी देर रात तक श्रद्धालुओं का मोहल्ले में आना जाना रहा। बावजूद इसके चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ बंद हो। पुलिस और प्रशासन चोरों को गिरफ्तार करवाने में मदद करे। रात कभी लगभग जन्माष्टमी थी तो लगभग सभी श्रद्धालु भी 12-1 बजे तक तो घूम ही रहे थे। सुबह 5 बजे पंडित जी का फ़ोन आया, कभी वो आए तो कभी मंदिर का ताला टूटा हुआ है और गल्लों की भी
बिल्कुल गिरा के रखा हुआ है, गले और वो सब कुछ उठा के ले गए। मंदिर के अंदर बालाजी की मूर्ति के ऊपर नोटों की माला थी, वो ले गए। और पैसे की और उसकी बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि भी ये मंदिरों के अंदर चोरियां अपनी आस्था के ऊपर कभी चोट करने वाला काम है। कभी ये प्रशासन को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और अवगत भी कराना चाहता हूँ कि भी आप लोग इन हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, और अगर प्रशासन और पुलिस वाले ईमानदारी से अगर अपना कार्य करें तो मेरे ख्याल में मंदिर के आगे से या कहीं से भी चोरी होना तो दूर की बात, मंदिर के आगे से चप्पल भी कहीं नहीं जाएगी। यहाँ से पुलिस स्टेशन जो है लगभग 500 मीटर की दूरी पर होगा और मेन रोड है, ये सारा दिन सड़क चलती है। ये चौथी बार है, हर बार पुलिस वालों को हम एप्लीकेशन दे के आते हैं और वो डाक के 3 पात, आज तक हुआ कुछ है नहीं। ये बालाजी धाम राजा कोठी के पास, ये सुबह पंडित जी जो रात को गए थे, सुबह जल्दी आए, कभी लगभग 5 बजे, पौने 5 बजे इन लोग मंदिर आके खोलते हैं, तो उन्होंने उस समय देखा तो ये उन्होंने फ़ोन किया, तो मैं सांवर जी, सत्यनारायण जी भाई साहब हम लोग उठ के आए, तो फिर थाने फ़ोन किया तो वहाँ पे कोई था नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि भी कोई जो टीम गई हुई है वही टीम आएगी। फिर सूरजबान जी एसआई साहब है, वो आए थे, वो देख के चेक करके चले गए। दोनों गले तोड़े हुए हैं और मंदिर का बालाजी के मंदिर मुकुट और वो सब अव्यवस्थित थी। जिले के गोगामेड़ी कस्बे में चल रहा लोक देवता गोगा जी का मेला परवान पर है। मेले में दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं को नाकाफी बताते हुए इंतजाम में सुधार की मांग की है। जिले के नोहर कस्बे अधीन गोगामेड़ी में चल रहा लोक देवता गोगा जी महाराज का मेला इन दिनों परवान पर है। मेले में जहां हजारों की संख्या में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, वहीं कुछ श्रद्धालु देवस्थान द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर असंतुष्ट नजर आए। बाहर से आई श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि मेले में जहां तहां गंदगी बिखरी पड़ी है, साफ सफाई का अभाव पूरी तरह दिखाई दे रहा है। श्रद्धालुओं के अनुसार पीने के पानी की भी माकूल व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे पिछले कई सालों से श्रद्धा लेकर गोगा जी के मंदिर में दर्शन करने आते हैं, लेकिन इस बार व्यवस्थाओं का जराजा निकला हुआ है। वहीं एक अन्य श्रद्धालु ने बताया कि मंदिर में पूजा का कार्य देखने वाले पुजारियों द्वारा भी मनमानी की जा रही है। श्रद्धालुओं के अनुसार जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए देवस्थान विभाग को निर्देशित कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाना चाहिए। व्यवस्था तो बहुत गलत है जी, बिल्कुल कोई सफाई का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल भी। इसके लिए तो बहुत परेशानी है जी, जगह जगह व्हीकल खड़े हैं, रास्ता मिल नहीं रहा पब्लिक को, पब्लिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए रास्ते के लिए व्यवस्था करनी चाहिए प्रशासन ने, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रहने की व्यवस्था तो जी ठीक ठाक है, जहाँ पब्लिक को स्थान मिल रहा है अपना समय व्यतीत कर रही है, टेंट वगैरह का धर्मशाला में, लेकिन जो सफाई का है वो बिल्कुल 0 लेवल है जी। अब बार ज़्यादा लेवल हल्का है, कम से कम 8-10 साल हो गए जी लगातार। प्रशासन यही है जी, सफाई का विशेष ध्यान रखे, पानी की बिल्कुल अच्छे से होनी है का और सफाई का ध्यान हो, जैसे बीमारियां कम फैलने, हर आदमी स्वस्थ रहे, इसको देखते हुए मतलब सफाई की तरफ तो विशेष ध्यान करना चाहिए, जो कि 0 है। मेले के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और मेले के अंदर यहाँ मनमर्जी हो रही है। ये आदमी हैं वो अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं, पुजारी हैं वो मंदिर के अंदर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, देवस्थान विभाग के कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है, पुजारी ये रहेंगे अंदर, तो राजस्व हानि हो रही है। गुरु जम्बेश्वर प्राणी हितकारिणी समिति द्वारा जम्बेश्वर भगवान का जन्मोत्सव टाउन स्थित बिश्नोई धर्मशाला में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। टाउन स्थित बिश्नोई धर्मशाला में गुरु जम्बेश्वर प्राणी हितकारी समिति के तत्वाधान में गुरु जम्बेश्वर भगवान का 573वां जन्मोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इसके तहत गुरुवार रात्रि को विशाल जागरण हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जम्बेश्वर प्राणी हितकारी समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत धारणिया ने की। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा जम्बेश्वर भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वक्ताओं ने कहा कि गुरु जम्बेश्वर ने 29 नियमों में पूरे जीवन का सार समझाया है। नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते हैं। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक पौधे लगाने की अपील की गई। इस मौके पर जम्बेश्वर प्राणी हितकारी समिति द्वारा अतिथियों का शाल उड़ाकर व साफा पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर बीएल साहू ने कहा कि पिछले साल जम्बानी अकादमी साहित्य की प्रतियोगिता की परीक्षा करवाई गई थी। इसमें राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्तर पर व जिला स्तर पर 2 ग्रुप बनाए गए थे। प्रतियोगिता में सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। समिति द्वारा दोनों ग्रुप में 3-3 विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सुभाष बेनीवाल, राम कुमार कड़वासड़ा, केशव पूनिया, विनोद पूनिया, हनुमान सिंह गोदारा, बनवारी लाल, लखपत राय खींचड़, हनुमान सिंवर, रमेश धारणिया, बनवारी खींचड़, हनुमान डूडी, रामस्वरूप धारणिया, सत्यनारायण, बुधराम सारण सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। व्यक्ति को पद मिलना अलग बात है, पद को सुशोभित करना अलग बात है। उस कॉर्नर पे जो बलवीर सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने 2 योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। कार्य करने के दौरान व्यक्ति को कैसे पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना काम किया है, कितना उस अपने पद पर सफल रहा है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि मैंने इनको 2-3 काम कहे थे, वो फोन के द्वारा कहे थे, मैं व्यक्तिगत रूप से मिला भी नहीं था इनसे, और इन्होंने तीनों काम एक ही फोन पे किए थे मेरे, और काम भी बड़े साधारण काम नहीं थे, असाधारण काम किए थे। शायद इनको याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है, और मैं वो जिनके काम किए वो भी इनके आभारी हैं, और मैं भी इनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये अपने घर के हैं, इसलिए नहीं लगते अपने भी 2 योजना में रह गए। इन्होंने समाज का जो मान और सम्मान बढ़ाया है। उन्हें आप सबको इस शुभ अवसर की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान से मैं कामना करता हूँ कि पूरी 36 कौम सुखमयी हो, जीवन आनंदमयी हो। आज जम्बेश्वर प्राणी हितकारी समिति की तरफ से हनुमानगढ़ टाउन धर्मशाला के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी और गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म दिवस समाज की तरफ से और शहर की तरफ से लोगों ने मिलजुल कर बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। समाज के गणमान्य व्यक्ति सब ने मिलकर समारोह में बच्चे जिन्होंने सामान्य ज्ञान परीक्षा के अंदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए उनको इनाम वितरण किया गया, और जिन्होंने समाज में अच्छे कार्य किए उनको सम्मानित किया गया। इसके बाद इस समारोह के बाद सबको सामूहिक बहुत लंगर के रूप में सबको वितरित किया गया, जिसमें लगभग 700 से 800 लोगों ने भाग लिया, और रात्रि को 9:30 बजे से लेकर सुबह तक गुरु महाराज का जागरण होगा, और सुबह हवन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। टाउन स्थित गुरुद्वारा बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में आज जोड़ मेले की शुरुआत हुई। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु घर के समक्ष मत्था टेका। टाउन स्थित गुरुद्वारा बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में शहीदी जोड़ मेले का शुभारंभ हो गया है। इस दौरान शुक्रवार को गुरुद्वारा में रखे गए 16 अखंड पाठों के भोग डाले गए तथा 5 और पाठ रखवाए गए। गुरुद्वारा सेवादारों ने बताया कि शहीदी जोड़ मेले में दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। गुरु का लंगर भी बताया जा रहा है। उन्होंने गुरुद्वारा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से गुरु की मर्यादा अनुसार आचरण करते हुए गुरु के घर में शीश नवाकर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का आह्वान किया। शहीद बाबा महताब सिंह जी जिन्हों का कि सालाना जोड़ मेला हर साल मनाया जाता है, तो इस बार भी बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। संगतां का बड़ा उत्साह है। पिछले साल कोरोना काल करके कोई ना मेला जारी नहीं से भरिया, ऐसी कोरोना काल साफ होने करके संगतां का बड़ा उत्साह है। ये गुरु के लंगर टुट वरत रहे हैं, दीवान हाल सजा रहे हैं और पाठ पूजा हो रही है। जो अज जो अखंड पाठ साहब आरंभ करे हैं, ये अज 8, 9, 10 सितंबर का जो भोगा की समाप्ति होनी है, उसके संबंध में अज श्री अखंड पाठ साहब जो अज आरंभ हो रहे हैं। ये जोड़ मेले के अंतिम जोड़ मेले के अखंड पाठ जोड़े ने वो आरंभ हो रहे हैं। ये जोड़ मेले के संगतां का बड़ा उत्साह है। बड़िया धूमधाम संगतां आ रही हैं, बड़िया खुशियाँ मना रही हैं संगतां। ये जो जोड़ मेला है शहीद बाबा सुखा सिंह जी, शहीद बाबा महताब सिंह जी, उन्हों का सालाना जोड़ मेला मनाया जाता है। उसी तरह ही इस साल भी शहीदी जोड़ मेला जो है मनाया जा रहा है। ये जोड़ मेले के सिंह साहब जथेदार बाबा बलवीर सिंह जी 96 करोड़ी मुखी बूटा दल वो उचेचे तौर पर शिरकत करनगे, जो इत्थे आके संगतां नूं संदेश देंगे। श्रोमणी पंथ अकाली बूटा दल वालों हर साल की तरह इस साल भी अंमृत का बाटा तैयार होएगा, जो 10 तरीक को 12 बजे अंमृत का बाटा तैयार होएगा।
जो भलाकी संगत है गुरु के जिन्होंने हज के अमृत नहीं छकिया वो गुरु का अमृत छक के गुरु के सिंह त्यार विचार हो के गुरु वाले बनो। जो गुरु का संदेश है अमृत छक के अपना जीवन सफल करो। अज 16 खंड पाठ सभा के भोग पे आ। 5 खंड पाठ साहब जो भोग के होंगे 8, 9, 10 के वो अज 5 खंड पाठ साहब आरंभ हो। कल का जोड़ा प्रोग्राम है कल को पाठ पूजा चलेगी शाम को रात को 7 तो लैके 12 बजे तक खुले पंडाल के जो दीवान सजाया जाऊगा। भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान के उद्देश्य में बदलाव के संदर्भ में लगाई गई फाइल अदर झूल में लटकी होने से नाराज संस्थान की अध्यक्ष आज उप रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान के उद्देश्य में बदलाव के संदर्भ में लगाई गई फाइल पिछले करीब 1 साल से अदर झूल में लटकी होने से नाराज संस्थान के अध्यक्ष ने शुक्रवार को जंक्शन स्थित उप रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। अध्यक्ष मोनिका जांगिड़ ने आरोप लगाया कि उप रजिस्ट्रार की ओर से बिना रिश्वत के संस्थान की फाइल को सिरे नहीं चढ़ने दिया जा रहा। वह उप रजिस्ट्रार कार्यालय के बार चक्कर लगाकर थक चुकी है। अब मजबूरी में धरना शुरू करना पड़ रहा है। भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान अध्यक्ष मोनिका जांगिड़ ने बताया कि संस्थान में कुछ नए उद्देश्य जोड़े जाने थे। इस संदर्भ में उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां एवं रजिस्ट्रार संस्थाएं कार्यालय में फाइल लगाई गई। शुरुआती 3-4 माह तक संस्थान की ओर से गौर नहीं किया गया, लेकिन अब पिछले 9 माह से वह उप रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। पहले तो अधिकारियों की ओर से कहा गया कि उप रजिस्ट्रार कार्यालय में उद्देश्य बदलने का कारण नहीं होता, इसके लिए वे समाज कल्याण विभाग जाएं। इस पर उन्होंने संविधान में संशोधन के बारे में कहा तो अधिकारियों का जवाब था कि यह कार्य कोर्ट का है। इसके बाद हड़ताल से लुटे बाबू ने वह काम कर दिया। फाइल उप रजिस्ट्रार के पास पहुंची तो उन्होंने फाइल इधर उधर कर दी और 3-4 महीने का समय निकाल दिया। इसके बाद कार्यालय के स्टाफ के कहने पर उप रजिस्ट्रार ने फाइल तो निकाल दी, लेकिन साथ ही कहा कि फाइल सही नहीं है, इसमें कई तरह की कमियां हैं। यह कहकर कई बार फाइल वापस भेज दी, जबकि वह फाइल सरकारी कर्मचारियों की ओर से तैयार की गई थी। मोनिका जांगिड़ के अनुसार सरकार की ओर से दिव्यांग में मंदबुद्धि बच्चों के लिए संस्थान को भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए दस्तावेज मांगे गए हैं, लेकिन उप रजिस्ट्रार की ओर से फाइल दबाकर रखी हुई है। इस कारण वह दस्तावेज पूरे नहीं कर पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ वह ही नहीं, अन्य संस्थाएं भी उप रजिस्ट्रार कार्यालय की बद इंतजामी से परेशान है। अपनी संस्था के कुछ नए उद्देश्य जुड़वाने थे, तो अब है जो मैं सहकारिता विभाग उप रजिस्टर के आगे धरना लगा रखा है। यहाँ मैं आई सर से बात की कि सर नए उद्देश्य जुड़वाने, तो उन्होंने कहा कि नए उद्देश्य जोड़ना हमारा काम नहीं है, समाज कल्याण का काम है। फिर मैंने उनसे कहा कि सर वहाँ पे नहीं, ये काम तो यहाँ होता है। उसके बाद में कुछ संविधान में संशोधन करना था, उनसे बात की तो उन्होंने कहा ये काम हमारा नहीं, ये कोर्ट का काम है। फिर मैंने स्टाफ से बात की तो उन्होंने कहा कि मैम नए आए हैं सर, हो सकता है उनको जानकारी ना हो, कोई बात नहीं, आप बाद में करवा लेना। उनके जो बाबू थे और वो धरने पे बैठे थे वो भी उस टाइम, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने बाद में करवा ले। उनसे बात की, उसके आने के बाद में उन बंदों ने 50 बार फाइल इस बंदे के पास भेज दी। फाइल भेजते हैं, उसको वापस भेज देते हैं कि फाइल सही नहीं है, फिर भेजते हैं, फिर भेज देते हैं, मतलब 50 बार भेज दी। और मेरी जो संस्था की फाइल है, मेरे को 1 मिनट का खाना खाने का टाइम नहीं, मेरी जो संस्था की फाइल थी वो अपने गवर्नमेंट कर्मचारियों के द्वारा ही तैयार की गई है कि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और इस बंदे ने 50 बार एडिट कर दी। अब फिर इसने वापस भेज दी कि यहाँ फाइल का काम नहीं होता, ये सही नहीं है। अब मैंने फिर कर्मचारियों को दिखाई है कि मैं धरने पे बैठ रही हूँ, आप अच्छे से देख लो, फाइल में कोई गलती नहीं है। अब ये बंदा सुनने को तैयार नहीं है। 9 महीने हो गए लगातार मेरे को यहाँ पे चक्कर लगाते हुए। ये बंदा इतनी बदतमीजी से बात करता है, ना ये फाइल देने को तैयार है। अब आगे जो प्लाट दे रहे हैं, बच्चों के लिए एड दे रहे हैं, उनको मैं क्या रिप्लाई करूँ? बामास आते हैं, समाज सेवी आते हैं, मैडम आपको प्लाट मिल रहा है, एड मिल रही है, आप ले क्यों नहीं रहे? उनको मैं क्या रिप्लाई करूँ? भी वो बंदा है जो मेरी वो फाइल ही नहीं दे रहा। अब यहाँ पे धरने पे अनेक विभिन्न संगठन है, ये अपने डिपार्टमेंट है, उनके बंदे भी यहाँ धरने पे बैठे मेरे साथ आके, वो भी आके गए। शहर की हनुमानगढ़ जिले के 157+ NGO है, हर एक संस्था है, वो इस बंदे से इतनी ज्यादा परेशान है, किसी का भी काम इस बंदे ने नहीं कर रखा। हाँ जी, आज से धरना शुरू किए। कदम यही है कि संस्था का काम कर दे। और मैं तो ये कह रही हूँ इस बंदे को यहाँ से दफाई कर दे तो ठीक है। एक मैं नहीं, पूरे जिले की संस्थाओं को इसने परेशान कर रखा है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राजीविका कार्मिकों ने 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। राजीविका कार्मिकों के मानदेय में 15% की वृद्धि करने सहित 6 सूत्री मांगों का पत्र राजीविका LRP, ARP आजीविका यूनियन ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि 18 अगस्त को सखी सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई घोषणा के बाद राजीविका कार्मिकों के मानदेय में 15% की वृद्धि के संदर्भ में जारी आदेश में LRP, ARP को वंचित रखा गया है। उनके साथ काम कर रहे कार्मिकों का मानदेय बढ़ाकर LRP, ARP को उनसे अलग रखकर तथा संविदा कर्मियों से वंचित रखकर भेदभाव किया गया है। जबकि LRP, ARP महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए पशुधन तथा कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब तक LRP, ARP का मानदेय राजीविका से नहीं बढ़ाया जाता तथा संविदा कर्मी उन्हें नहीं माना जाता, तब तक वे अन्य कार्यों में सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि यूनियन की ओर से निर्णय लिया गया कि अगर 9 सितंबर तक उनकी मांगों के संदर्भ में कोई आदेश नहीं दिया जाता तो 10 सितंबर से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर विनोद कुमार, मनोज कुमार, मोहित कुमार, गगनदीप, गुरविंदर कौर, कुलदीप कौर, राजविंदर कौर, सुमन, आशीष, सुशील कुमार, विक्रम कुमार, रविंदर, अनिल कुमार, भीम जोशी, अक्षय सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। हम राजीविका के CLF के कैडर हैं, जो कि राजीविका एक बहुत बड़ी संस्था चल रही है राजस्थान में। इसमें पीछे सुविधा कर्मी रखे गए थे, जो भी कर्मचारी थे राजीविका को उनको सुविधा में माना था, उसमें हमें CLF का कैडर बताते हुए वंचित रख दिया गया। अब CLF के जो भी कैडर है उनकी 15% सैलरी में बढ़ोतरी की गई है, तो उसमें हमें भी वंचित रख दिया गया है। अब की बार और भी ये CLF के कैडर है तो इनको 15% नहीं मिलेंगे। तो हमारी मांग ये है मुख्यमंत्री महोदय और कलेक्टर साहब से कि हमने जो ये ज्ञापन है ये हमारे जो ACO सर है सुनील जी छाबड़ा उनको भी दे दिया है। मुख्यमंत्री महोदय को भी हमें कलेक्टर साहब के माध्यम से ये ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी जो ये उचित मांग है इसमें हमारी जो ये सैलरी है 15% बढ़ाई जाए और हमें सुविधा कर्मी माना जाए, और हमारे जो भी एक्सीडेंटल वगैरह या कोई दुर्घटना वगैरह अगर होती है तो उसकी जिम्मेवारी राजीविका की हो। और जिस प्रकार से 2023 का एक एक्ट लगा है उसमें 3 वर्ष संपूर्ण होने पर सभी कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाती है, तो उस एक्ट में भी हमें जोड़ा जाए। कलेक्टर महोदय का दिल से आभार करूंगा कि हमारी मांग है जो मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जो राजीविका के प्रतिनिधि जो कर रहे हैं स्टेट पर उन तक पहुंचाई जाए। राजस्व कर्मियों की कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रही पेन डाउन हड़ताल शुक्रवार को 11वें दिन भी जारी रही। राजस्व मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। सीधी भर्ती के RTS को सीधे तहसीलदार पद पर संचित करने व मंत्रालय कर्मचारियों का पदोन्नति कोटा समाप्त करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद कार्मिकों की पेन डाउन हड़ताल शुक्रवार को 11वें दिन भी जारी रही। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले 28 अगस्त से पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। राजस्व सेवा परिषद कार्मिक पेन डाउन हड़ताल पर रहकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे रहे हैं। हड़ताल से फसलों की क्रॉप कटिंग का कार्य न होने से किसानों को भी परेशानी हो रही है। शुक्रवार को 11वें दिन भी राजस्व सेवा परिषद कार्मिकों ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। आज राजस्व सेवा परिषद का जिला हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ उपखंड पर 11वें दिन हमारा पेन डाउन हड़ताल और संपूर्ण कार्य बहिष्कार का धरना चल रहा है और सरकार द्वारा हमारी मांगों पे कोई गौर नहीं की जा रही है। लेकिन हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए ताकि काश्तकारों को असुविधा न हो। काश्तकारों की फसलें खराब हो रही है, क्रॉप कटिंग बाधित है गिरदावरी नहीं होने के कारण। तो सरकार से हम पुनः अपील करते हैं कि राजस्व कर्मियों की जो भी मांगे हैं उनको लागू किया जाए, अन्यथा हम आंदोलन को और तेज करने वाले हैं। 11वां दिन आज हमारे धरने। वार्ता तो मुख्य सचिव रेवेन्यू से हुई है, 2-4 बार वार्ता भी हुई है, कुछ थोड़ी प्रोग्रेस भी हुई है उसमें, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुए। रणनीति तो हमारा पेन डाउन नहीं चलेगा, कार्य बहिष्कार चलेगा। गांव जोरावरपुरा की गलियों से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा ग्रामीणों का धरना शुक्रवार को 30वें दिन भी जारी रहा। गांव जोरावरपुरा के वार्ड नंबर 11 व 12 की गलियों में हुए अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले ग्रामीणों का जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना शुक्रवार को 30वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे DYFI कार्यकर्ताओं ने सुनवाई न करने के विरोध में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। DYFI पदाधिकारियों के अनुसार गाँव जोरावरपुरा के वार्ड 12 व 40 फीट की गली है। इस गली में औषधालय, वाटर वर्क्स, आंगनबाड़ी केंद्र, राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहकारी समिति, उप स्वास्थ्य केंद्र, शिव मंदिर आदि बने हुए हैं। कुछ ग्रामीणों ने अवैध रूप से इस गली में निर्माण
कर रखा है। इस कारण वर्तमान में यह गली मात्र 10 फीट बची हुई है। गली संकरी होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गाँव के वार्ड 11 में नक्शा अनुसार 30 फीट की गली है। गाँव के नक्शे में भी गली दर्शाई हुई है, लेकिन कुछ वर्षों से प्रभावशाली लोगों की ओर से उक्त गली को अवरुद्ध कर दिया गया है। इस संबंध में ग्रामीणों की ओर से पूर्व में प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार मांग पत्र प्रस्तुत किए गए, लेकिन उन पर आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरन ग्रामीणों को अपनी मांग मनवाने के लिए कलेक्ट्रेट के सामने धरना शुरू करना पड़ा है। ग्रामीणों ने इन पर ध्यान नहीं दिए जाने पर 11 सितंबर को जिला परिषद कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है। भारत की जनवादी नौजवान सभा व जोरावरपुरा गांव के तमाम नागरिकों द्वारा आज तीसरा दिन जिला कलेक्टर के सामने हमारा धरना चल रहा है। वो इस बात को लेकर के कि लगातार 6 महीनों से यहाँ के सीओ साहिबान को और यहाँ के जिला कलेक्टर को हमने ज्ञापन दे करके भूल चुके हैं। वो ना तो वो कार्रवाई कर रहे हैं ज्ञापन के जरिए, ना कोई जो अवैध कब्जे हैं वो उनको हटवा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 12 के अंदर एक तो दोनों गलियां बंद पड़ी है, उनको खुलवाया जाए और एक अवैध रूप से जो भूखंड के ऊपर कब्जा किया जा रहा है वो कब्जा अतिक्रमण हटवाया जाए। और निश्चित आज भारत की जनवादी नौजवान सभा व तमाम ग्रामीण जो आए हुए हैं जोरावरपुरा के, इन लोगों ने ज्ञापन दिया है सीओ साहब का कि सोमवार को हम 11 बजे सुबह सीओ साहब का घेराव करें, जिसकी तमाम जिम्मेवारी यहाँ के जिला प्रशासन हनुमानगढ़ की हो। मिशन 2030 को लेकर आज टाउन स्थित राजवी पैलेस में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश को अग्रणी बनाने के उद्देश्य से सुझाव आमंत्रित किए गए। राज्य सरकार द्वारा पूरे देश में राजस्थान राज्य को अग्रणी बनाने के उद्देश्य को लेकर आमजन से मांगे जा रहे सुझावों के तहत आज टाउन स्थित राजवी पैलेस में मिशन 2030 नामक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन नगर परिषद द्वारा किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद कमिश्नर शैलेंद्र गोतारा ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित अन्य लोगों से अपनी अपनी राय देने के बारे में आग्रह किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि तमाम सुझावों को नोट कर लिया गया है और इन्हें राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। कार्यक्रम में शैलेंद्र गोदारा के अलावा डॉक्टर संतोष राज पुरोहित, डॉक्टर निशांत बत्रा, पार्षद जाकिर हुसैन कयाम खानी, नगर परिषद उप सभापति अनिल खीचड़, एडवोकेट मनोज त्यागी, समाज सेवी जाकिर हुसैन टाक, फूड ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संतराम जिंदल, गौशाला समिति के मनोहर लाल बंसल, तरुण विजय, मनोज सैनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सब तो बड़ी समस्या हमारे राजस्थान में नशे को लेके नशा जरा हमारे बहुत बढ़ गया। छोटे तो 10-12 साल तो लेके बच्चे आ जड़े बजुर्ग आ जड़े नशे के आदि हो गए। जो नशे वास्ते इधर उधर चोरियां भी बहुत करते हैं। हमारे शहर में चोरियां भी बहुत हो रही हैं। तो मेरा इको ही मानना है कि नशा जरा 2-3 साल तो ज्यादा बढ़ गया। ਉਹਦਾ मैं कारण इको ही मनना भी सरकार ने जो पोस्ट के उत्ते रोक लाती, जो पोस्ट के उत्ते रोक लाई है ना, उदू बाद नशा इन्ना बढ़ गया, गोलियां बिकन लग गई, समैक इन्ना बढ़ गया। तो मेरा कहने का मतलब भी सरकार जो दवाइयां के अफीम का कोटे बने हुए हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ देसी दवाइयां अफीम का कोटे बचे हुए दिंदी है, तो ये नशा जो पोस्ट है ये बैन लाया। मेरा तो सुझाव यही है चालू किया जाए। हमारे जो सुझाव यहाँ से राज्य सरकार के पास जाएंगे, उन्हीं में से राज्य सरकार उन सुझावों को मानते हुए आगे इस मिशन 2030 पे काम करेगी। इसके अंदर मेरा भी 1-2 सुझाव है जो कि पूरे राजस्थान की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। जब से अब पता नहीं कारण क्या रहा है, सरकारें आती रही है जाती रही है। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, बिजली के अंदर ये लिमिटेड कंपनियों के पास होने की वजह से ये हो रहा है। पता नहीं कारण क्या है कि जो सामान की दिक्कत है, चाहे ट्रांसफार्मर है, चाहे बिजली के मीटर है, चाहे छोटे से छोटा सामान, हमेशा शॉर्टेज रहती है पूरे राजस्थान में। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि AN लेवल से लेके और SC लेवल तक 500 रुपए से 5000 रुपए तक की उनके पास पावर है सामान परचेज करने की। तो मेरा एक ये सुझाव है कि इस व्यवस्था को राज्य सरकार किस प्रकार सुधारे, क्या इसमें काम कर सकते हैं। चाहे हमें उनकी परचेज पावर बढ़ाए, चाहे जिन लोगों से, जिन कंपनियों से हम सामान परचेज कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। की समस्या उसमें जन सहभागिता भी, हम लोग भी जहां पशुओं को हरा चारा घर के आगे सड़क पर डालते हैं, हम लोगों पर भी अंकुश लगे, उनमें भी जन चेतना आए। और साथ ही साथ नगर परिषद
के जो अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण है वो भी प्रयास करें कि 2030 तक आवारा पशुओं पर, चाहे वो एक्सीडेंट्स भी कम हो और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं कम हो, और की व्यवस्था हो जाए कि पेड पार्किंग हो और उसमें कुछ कमर्शियल यूज भी अगर हो जाए बेसमेंट या ऊपर का, कि नगर परिषद को एक स्थायी आमदनी भी होती रहे। और मेरा एक नागरिक होने के नाते ये आग्रह सभी नागरिकों से भी है कि जब हमें 10 लाख 12 लाख की कार लेकर अगर बाजार में निकलते हैं तो जो निर्धारित प्रयास किया गया निसंदेह उससे समस्या बढ़ी है, और उसका एक जो सामान्य सा शुल्क है वो सभी नागरिकों को स्वेच्छा से पे करना चाहिए, स्वेच्छा से देना चाहिए, क्योंकि अकेले जो जन सहभागिता के बिना, अकेले जो हमारे जन। दूसरा एक पेयजल को लेकर समस्या है। हमारे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हनुमानगढ़ में शुरू हुआ था कि उससे पीने के पानी टाउन और जंक्शन में उपलब्धता होती। तो मेरा आग्रह इस मंच के माध्यम से ये भी रहेगा कि 2030 तक इस प्रकार का एक प्रयास हो। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत एक बुद्धिजीवियों और विषय विशेषज्ञों की और जनप्रतिनिधियों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे जिले की समस्त नगर पालिकाओं से जनप्रतिनिधिगण और विषय विशेषज्ञ यहाँ पे बता रहे, उन्होंने अलग अलग सुझाव दिए हैं। उन सुझावों को हम संकलन करके राज्य सरकार को भिजवाएंगे और राज्य सरकार इस पर निर्णय करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।